गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट यूनिक इन्वर्टेड टेंपल। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। कि मंदिर का जो टिप होता है वो नीचे की ओर है और बाकी मंदिर जो है इस तरीके से विकसित होता है ऊपर की तरफ। Hi guys, this is Vishali for the people, by the people, of the people, and I welcome you all on Extreme Roads. Extreme Roads कलोल जंक्शन से आपका स्वागत है। वैसे अहमदाबाद के कई जगहों को हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। एक्सट्रीम रोड्स की ये ब्यूटीफुल सुबह सुनहरी और हम रेजेंटा इन से निकले हैं। खाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, इसमें हमने स्टे किया था। आज का व्लॉग आपके लिए अमेजिंग लेकर के आ रही हूँ। वैसे अगर आपको रेजेंटा इन में रुकना है तो इसका टैरिफ शुरू होता है 4500 से, सिंगल रूम और डबल रूम 5500। बाकी फ्लक्चुएट होते रहता है ऑनलाइन में, आप तो जानते ही हैं। स्वीट यहाँ पर नहीं है और ये विदाउट ब्रेकफास्ट है। विद ब्रेकफास्ट तो फिर बेस रेट हो जाएगा 5000 प्लस टैक्सेस। ओके दोस्तों, तो वैसे तो अहमदाबाद में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको आज लेकर के चलती हूँ मोढेरा, और मोढेरा सन टेम्पल हम घूमेंगे। उसके अलावा मैं पाटन जाऊंगी, पाटन ना पटोरा, और पाटन में मैं रानी की वाव आपको घुमाऊंगी। तो इस व्लॉग में आप ये देख पाइएगा, लेकिन पूरा अहमदाबाद का एक कंप्लीट व्लॉग के लिए वापस आने वाली हूँ। वाह, हमारी होटल जहाँ पे रेजेंटा इन है ना, ये बेसिकली साबरमती में पड़ता है। और यहाँ पे जो बस स्टॉप है उस बस डेपो पर आपको राजस्थान जाने के लिए भी बसेस मिलती है, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है। तो पालमपुर भी यहाँ से बस जाती है, करीबन 106 रुपये से लेकर 110 रुपये लगेंगे। और अगर आप मोढेरा जाना चाहते हैं तो उसके लिए 75 रुपये लगेंगे। तो अराउंड समझ लीजिए कि 100 रुपये के अंदर आप आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ अंदर कहीं आसपास आपको जाना हो। और भी कुछ जगह हैं जहाँ से आप जा सकते हैं, बस यही बस स्टैंड पर आ जाइए, आप बस डेपो पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स भी है खाने पीने के लिए। आप ट्रेन के द्वारा तो आ ही सकते हैं, साबरमती स्टेशन भी है। आप अहमदाबाद कालूपुर भी आ सकते हैं, गांधीनगर भी आ सकते हैं, जहाँ से भी आना चाहे। दिल्ली से कनेक्टिविटी अहमदाबाद की बहुत अच्छी है, इवन मुंबई से अच्छी है, और बाकी और कुछ जगहों से आप आएंगे तब भी बढ़िया है, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। तो हम लोग अभी साबरमती से निकले हैं और यहाँ से लेकर के मोढेरा सन टेम्पल के लिए करीबन 90 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। वैसे आइडियली रास्ता अगर साफ रहा, ट्रैफिक नहीं रहा, तो हम लोग 2 से ढाई घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। मंडे क्लोज। वेल, अब जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं ले चलूंगी आपको। तो हम अभी हैं मोढेरा सन टेम्पल पर, और मोढेरा सन टेम्पल की बहुत ही यूनिक बात यह है कि वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया ये पूरा मंदिर है, और इसकी खास बातें अंदर जाकर के बताऊंगी। वैसे पाटन से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आपको मोढेरा सन टेम्पल में आना है। अगेन इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट। तो यहाँ पर जो इंडियन नागरिक होते हैं उनके लिए 25 रुपये हैं और विदेशियों के लिए 300 रुपये हैं। हाँ, अगर आप भी मोढेरा टेम्पल आना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये खुला रहता है। इसका टाइम ड्यूरेशन अच्छा है ना। यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई मामूली नहीं है। ये 1200 वर्ष पुराने अंश हैं जो हमारे इस सन टेम्पल के हैं। इतने पुराने। बड़े आश्चर्य करने वाली बात यह है कि वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पर कई डिफरेंट प्रकार की कलाकृतियाँ निकाली गई हैं, उकेरी गई हैं और कई वर्षों पुरानी हैं। और हम अभी मोढेरा के सन टेम्पल में हैं, और ये सन टेम्पल की खास बात यह है कि ये सन टेम्पल करीब 1200 साल पुराना है। मारू शैली में बना हुआ ये टेम्पल बहुत ही अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये सूर्य टेम्पल है। और सूर्य टेम्पल इसलिए है क्योंकि सूरज की पहली किरण इसमें पड़ती है, और अंदर गर्भगृह की भी एक खास बात है, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन
1200 साल पुराना ये मंदिर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था। और ये मंदिर में जो खास बात ये है कि 12 महीने होते हैं, उसके 52 हफ्ते होते हैं, और उसी 52 हफ्तों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 52 स्तंभ हैं, और इन 52 स्तंभ की कलाकृतियों पे रामायण की पूरा उल्लेख है। और सिर्फ रामायण का उल्लेख ही नहीं, इसके लुक भी डिफरेंट है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये गोलाकार रूप में है, और अगर आप नीचे से देखोगे तो ये अष्टकोणी है। सोचिए कितना अमेजिंग है ना। दोस्तों, जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ ना, ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसकी खासियत ये है कि इक्विनॉक्स के दिन, जब दिन और रात एक होते हैं, जो पड़ता है बेसिकली 21 मार्च और 23 सितंबर को, और ये दिन पर जब सूरज की किरण पड़ती है ना, तो डायरेक्ट रेज यहाँ से निकलती है और सीधे जाती है गर्भगृह तक, और पूरा प्रकाशित हो जाता है। और पहले ये होता था कि पूरा सोने का बना हुआ था, तो पूरा चमकता था, जैसे ना लाइटेंड हो गया उस तरीके से। और इस मंदिर की खास बात यह है कि 12 राशियां और 9 नक्षत्र गुणाकार कीजिए 108 इसमें मंदिर हैं। और नृत्य का ये जगह जो है उसे नृत्य मंदिर कहा जाता है, और इसके आगे जब हम जाएंगे तो वो है गृहगृह। तो अभी हम लोग होटल द ग्रैंड पियानो में आए हैं। पियानो भी बजाएंगे अगर होगा तो। अभी लंच करेंगे, अभी 1:15 बजा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे रानी की वाव। तो मोढेरा से निकल के रानी की वाव वो बहुत हम लोग अभी टेंपल पाटन देखने की और वाला। है 30 किलोमीटर का रन, और इधर से करीब 2 किलोमीटर ही है रानी की वाव। और पनीर पसंदा एंड तवा रोटी है। वैसे तंदूरी रोटी भी है, लेकिन मैंने तवा ऑफ किया है। हाँ, बहुत दिनों बाद तवा रोटी खाने। मजा आ गया, अच्छा है। ये होटल द पियानो है ना, वहाँ पर शॉपिंग भी की जा सकती है, जो कि दिख रहा है मुझे। कुछ लोग अंदर घुसे, चलो हम भी घुसते हैं। ये है अनार गुजरात। तो आगे हम अपने दूसरे पड़ाव पर, ये है रानी की वाव। जी हाँ, उद्यमती रानी ने बनाया हुआ ये कुआं, और ये भी बहुत साइंटिफिक रूप में बना है, और ये भी ASI के अंडर ही आता है। तो इस आर्कियोलॉजिकल साइट को हम देखते हैं। कहते हैं कि ये पूरी की पूरी बावड़ी जो है वो डूब गई थी, मतलब वो पूरे गर्दे में, गाद में छुप गई थी। और जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने, जब उनका शासन था हमारे ऊपर, उस टाइम पे उन्होंने खोज की कि ये क्या चीज़ है। फिर खुदाई की गई थी, और खुदाई करने में कुछ स्तंभ दिखे थे। उसके बाद और खुदाई की गई, तब जाकर के पता चला कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ा कुआं है, और एक आर्कियोलॉजिकल पीस बन सकता है। और उस उपरांत करीब मेरे ख्याल से 1940 में इसकी शोध हुई थी, और करीबन 2014 में इसे जो है लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला है। ये पाटन में पड़ता है, गुजरात में। जैसे कि हम घूम ही रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेन नेशनल के लिए 600 रुपीज़। एडल्ट या किड्स का कुछ नहीं है इसमें। बच्चे मेरे ख्याल से 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए टिकट चार्जेस है। गांधी जी के साबरमती आश्रम से तो आ गए, लेकिन इस गांधी जी के 100 रुपए की नोट के पीछे क्या है? अच्छा, जी हाँ, हम हैं रानी की वाव में। अच्छा, पाटन में। और के पाटन पड़ता है गुजरात में, और गुजरात के इस रानी की वाव को बनाने वाली थी रानी उदयमती। 11वीं सदी में कहते हैं कि चालुक्य वंशराज के राजा भीम जी जो थे, उनकी प्रथम पत्नी थी उदयमती जी। कहते ये भी है कि उनके स्वर्गवास के बाद उनकी याद में उन्होंने ये कुआं बनाया था। बड़ी साइंटिफिक रूप में ये कुआं बना है, हम अंदर चल के ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये भी एक अद्भुत कलाकारी है, अ ब्रिलियंट आर्किटेक्चर। और कहते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से बनाया गया है कि पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और पानी की पवित्रता को मद्देनजर रखते हुए मंदिर जो है उल्टे रूप में, इसमें पूरी ब्यूटी क्रिएट की गई है कि मंदिर का जो
टिप होता है वो नीचे की ओर है और बाकी मंदिर जो है इस तरीके से विकसित होता है ऊपर की तरफ, उस तरीके से उल्टा मंदिर है इसमें। रानी की वाव के आर्किटेक्चर की ब्यूटी ये है कि इस पूरे के पूरे वाव में जो भी आर्किटेक्चर बना है और मूर्तियां जो करी गई हैं वो सारी की सारी हिंदू गॉड की हैं और सारे के सारे भगवान यहाँ पे समावित है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे सरस्वती जी हैं, चाहे सारी देवियां हैं, सारे देव हैं और कुबेर भी यहीं पर है। कुबेर। और कहते हैं कि जो यहाँ पर अराउंड 500 बड़ी मूर्तियां हैं और 1000 छोटी छोटी मूर्तियां हैं। वाह, ये मूर्ति देख रहे हैं श्रृंगार करती हुई, ये लिपस्टिक लगा रही हैं और उसके नीचे आप जो देख रहे हैं कि एक आदमी जो है उसके पैरों को दबा रहा है, उसे आराम दे रहा है। ये है अप्सरा। अप्सराओं की भी गजब कहानी है हमारे देश में। देखिए, जो अप्सरा एकदम राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको दिखाई दे रही है वो अपने कान की बाली को एडजस्ट कर रही है, उसके पैरों पर उसका बच्चा है। यहाँ पर देखिए वो आईने में अपनी शक्ल देख रही है। वाह वाह, ये कलाकृति तो देखो कितनी खूबसूरत है। ये हमारी माँ दुर्गा है, ये महिषासुर मर्दिनी है। आप यहाँ पे ये बंदर देख रहे हैं, ये अप्सरा के शायद वो कपड़े पहन रही है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और नीचे बंदर जो है वो उसके पैरों पे चढ़ा हुआ है और वो उसे हटा रही है अपने पैरों से। ये चालुक्य साम्राज्य के टाइम पर बना हुआ है और अगर आप लोगों ने खजुराहो का व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी जो भी स्ट्रक्चर बने होते थे तो उसमें जो बाल का फॉर्म होता था, इवन मेल्स का, तो मेल के बाल जो है ना एक तरफ होते थे, ऐसे जुड़ा बना हुआ होता था और उसे टाई किया हुआ होता था। और सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ नीचे जो है घोड़े के टाप, पैर के नीचे एक इंसान है, तलवार है उसके हाथ में, और दूसरा जहाँ से राजा जो है घोड़े पर चढ़ सकता है वहाँ पे भी नीचे एक बंदा है और दूसरे पैर के नीचे भी एक बंदा है। देखिए कल्कि अवतार जो दिखाई दे रहे हैं ना, इन्होंने हाई एंकल बूट्स पहने हुए हैं। वाह, क्या कॉन्सेप्ट था। हम लोगों का बेसिकली हिस्ट्री जो है ना वो कौन सौ सदियों आगे है और उसकी सोच और उसका विजडम जो है ना, अगर आप कैलकुलेट करो तो वो कुछ मतलब अमेजिंग ही है। बलराम जी के बाजू में आपको जो मूर्ति दिखाई दे रही है अप्सरा की मूर्ति है। आप देख रहे हैं 1000 साल पहले भी चप्पल यूज किया करते थे और इसमें ये चप्पल उकेरा गया है। वाह, आपको मैं ले चलती हूँ विष्णु जी की उस मूर्ति की ओर। और पता है आपको, ये विष्णु जी की मूर्ति को हम 3 तल से देख सकते हैं, पाताल, धरती और आसमान। अभी हम थे पाताल की ओर और अब हम आ पहुंचे हैं धरती की ओर। और देखिए धरती से भी विष्णु जी की मूर्ति बहुत क्लियरली दिखती है। चलो अब हम आ गए आसमान में और आसमान से भी देखिए विष्णु जी की मूर्ति वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। तो तीनों लोग से हम देख पाते हैं, पाताल, धरती और आसमान से विष्णु जी को रानी की वाव में। ओके, तो ये था हमारा पाताल रूपी दर्शन, ये था हमारा धरती रूपी दर्शन और ये है हमारा आसमान रूपी दर्शन। वाह, अब ले चलती हूँ आपको एक अद्भुत दृश्य की ओर। ये कौन है? ये है विष कन्या। आप जानते हैं पहले जब भी वॉर होता था तो युद्ध के समय में विष कन्या का बहुत ही महत्व होता था। विष कन्या को यूज किया जाता था इसलिए ताकि दुश्मनों का नाश किया जा सके। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, सुनिएगा जरूर। आप इनके सर के ऊपर देख रहे हैं, वो है उल्लू, आउल। उल्लू का मतलब है कि उसकी आंखें बहुत तेज थी। दूसरा आप देख रहे हैं उसके इर्द गिर्द सर्प है, इसका मतलब है बहुत जहरीली होती है विष कन्या। उसके बाद उसके पैरों के नीचे आप देख रहे हो मोर है। मोर का मतलब है
कि वो बहुत ही सुंदर होती है, अप्सरा की तरह, और उनके हाथ में फिश है, मछली। उसका मतलब वो चंचल भी होती है, मतलब एक सौंदर्य का प्रतीक विष रूपी हो सकता है अगर वो अपने आक्रमक रूप में आ जाए तो ये ही चंचलता का स्वरूप है। देखिए, आज दिन में गर्मी भी बहुत थी, लेकिन जो शूट हुआ है ना, उसका मजा अलग है और आपको भी मजा आया होगा, आई एम श्योर। और गन्ना पी करके इस ब्लॉग का अंत करते हैं। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। आई लव यू ऑल। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए और मुझे अपनी राय भी बताइएगा। ग्रेट वर्क है भाई, आप यकीन माने एक बार मज़ा आ गया देख कर ये वीडियो तो भाई, क्योंकि हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, तो इसीलिए जब भी इनके पहली एक वीडियो देखी थी वो तो इससे हटकर थी, लेकिन ये जो हिस्ट्री पर वीडियो बनाई है ना, ट्रेन स्टेशन की, हाँ, लेकिन आज उन्होंने एक हिस्ट्री पर जो वीडियो बनाकर हमें दिखाई है वो भाई कुछ हट के थी। लेकिन ये कि सबसे पहले वो गई थी हैं गुजरात में, और गुजरात में काफ़ी भाई ओल्ड प्लेसेस हैं, वहाँ जाकर आके आप एक बार विजिट करें तो भाई मज़ा आ जाता है। लेकिन जो मोदेरा टेम्पल है ना भाई, जो उनकी सन टेम्पल, हाँ सन टेम्पल, उसकी बात की, सन टेम्पल भाई, वहाँ पर इतनी भाई पुरानी पुरानी चीजें हैं कि देख लें कि उन्होंने बोला 1200 वर्ष पुरानी है। ये हिस्ट्री मतलब कि कैसे भाई एक चीज यार रहती है, एक हेरिटेज का भाई रुतबा भी मिला हुआ है। हेरिटेज का मतलब ये होता है कि मतलब कि आप जो चीजें होती है ना हिस्ट्री के रिलेटेड है, उस पर आप यही समझ लें कि मोर होती है। लेकिन काफी भाई ओल्ड मतलब कि एक मंदिर था, टेम्पल था, जो कि एक मतलब कि पहले जो गुजरात टेम्पल, मधोरा सन टेम्पल, वो भी काफी ओल्ड था। लेकिन आगे जो था ना भाई, उसके तो यकीन करे जो उधर मतलब कि एक मूर्तियां बनी हुई हैं, वो सबसे बेस्ट थी। कैसे, लेकिन ये कि कमाल की चीज जो आप पहला आपने देखा ना, मैं मोदेरा सन टेम्पल, उसकी अगर बात करें ना, तो उसमें उन्होंने एक बताई है कि एक दिन ऐसा आता है जब वो सारे के अंदर से रोशनी गुजर के आगे निकलती है। अच्छा, ठीक है ना, वो चीज़ वो बता रही थी कि मतलब सितंबर या कोई इस तरह का नाम ले रही थी। अच्छा, उसके अलावा अभी दूसरी साइड के ऊपर चले जाएं, वो है असल हिस्ट्री, रानी की, हाँ, रानी की देव। अब उसका एक बिल्डिंग है ना, वो मतलब एक ऐसे शेप उसकी होती है, वो ठीक है ना, नीचे को भाई, वो इस तरह बिल्डिंग नीचे, हाँ, नीचे की यार तरफ क्या है। कमाल का दिमाग लड़ाया और देख ले कि भाई वहाँ पर सारी हिस्ट्री के रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं भाई, सब कुछ हिस्ट्री के है कि उसमें भाई बलराम जी हैं, मतलब आप देख ले विष्णु जी, जितने भी थे ना भाई, कुबेर आप देख लें, क्योंकि रामायण के रिलेटेड और महाभारत के रिलेटेड देख लें, ये चीजें वहाँ पर है, तो काफी ज्यादा मेहनत की गई होगी। दिखा रहे थे ना कि वो मूर्ति जो विष्णु जी की नजर आती है, वो जमीन से भी, हाँ, ठीक है ना, पताल से जमीन के नीचे से भी, हाँ, और आसमान से, मतलब तीनों डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको वो नजर ये तो आप देखो ना, एक जब की मतलब कि वो डिजाइनिंग और जैसा उन्होंने एक जो होता था ना चीजें, वो अब के लोग देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि भाई ये चीजें कैसे मैनेज होती होंगी, या कैसे इनकी मतलब कि डायरेक्शन वो देते होंगे। और अभी तक भाई वो एक मतलब कि अभी तक भी सर्च है कि लोग एक जांच पड़ताल ही नहीं कर पाते उनके रिलेटेड। सही बात है, इसीलिए भाई काफी ना हिस्ट्री के ऊपर वीडियो है, और उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है ये चीजें हमें एक्सप्लेन करने में और चीजें दिखाने में। ये होती है भाई मेहनत जो उन्होंने की है, और आप भी उनका भाई जरूर जाकर चैनल एक बार विजिट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।